तो अगर पुरुषार्थ करें आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बनने का, तब तो 16,000 की लिस्ट में आना अच्छा है। अगर न करें तो इससे तो अच्छा क्या कि राजयोग सीखते ही नहीं, राज परिवार में आके सरेंडर होते ही नहीं। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कागज में लिख दिया तो सरेंडर हो गया, क्या स्टाम्प पेपर में लिख दिया तो सरेंडर हो गया। यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे तो सरेंडर हो गए, नहीं। सरेंडर कहा जाता है सर अंडर। ये जो मन बुद्धि है वो आपके अंडर में है, आप जैसे चलाएं वैसे ये मन बुद्धि चलेगी, उसको कहते हैं सरेंडर। बाप की आज्ञा एक है और करते हैं दूसरा। बाप की आज्ञा है संग दोष और अन्न दोष से बचना है। गिराने वाले कौन से दोष हैं? संग दोष, अन्न दोष, और वो बचने का पुरुषार्थ करते ही नहीं, ब्रह्मा को फॉलो करते ही नहीं। जैसे ब्रह्मा ने अपने 2 बड़े बच्चे थे मात्र, उन्होंने शादी करने की जिद की तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। घर में रखेंगे तो अन्न दोष लगेगा कि नहीं है? बहू के हाथों का खाना पड़ेगा कि नहीं है? खाना पड़ेगा, अन्न दोष लगेगा। और एक ही घर में रहेंगे तो वातावरण विकारी बनेगा या निर्विकारी बनेगा? तो संग दोष लगेगा या नहीं लगेगा? तो दोनों दोष लग गए। तो बताओ ज्ञान में चलने का फायदा है नहीं, राजयोग सीखने का फायदा है? संग दोष भी घर में लगा लिया, अन्न दोष भी लगा लिया और बाबा के क्लास में आकर बैठते रहे, तो संकल्प कहां जाएंगे? जिसके संग रहेंगे वहां संकल्प जाएंगे क्लास में या नहीं जाएंगे? बाप का, परिवार का, बाप के क्लास का, बाप के विद्यालय का वातावरण बर्बाद कर देते हैं। इससे तो अच्छा घर में बैठे हैं वो अच्छा, या चालू रखें वो अच्छा? घर में बैठे हैं वो फिर भी अच्छा। कम से कम ब्राह्मण परिवार की आंखों में धूल तो नहीं झोंकेंगे, दुनिया की आंखों में धूल तो नहीं झोंकेंगे। घर में बैठेंगे तो धूल झोंकेंगे, नहीं समझे? दुनिया क्या समझती है कि परिवार में आकर के बैठते हैं, ब्राह्मणों के बीच बैठते हैं, कहते हैं हमें भगवान मिला है, लेकिन भगवान के आज्ञाकारी बनकर रहते हैं, वफादार बनकर रहते हैं, ईमानदार से पुरुषार्थ करते हैं, फरमान को मानते हैं? नहीं मानते। तो बताया कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अपने को दुनिया को दिखाने के लिए 16,000 की लिस्ट में आ गए, स्टाम्प पेपर पर साइन कर दिए, खून से लिख दिया, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू कब है? जब मन को, बुद्धि को अंडर में कर दे। वो तो किया ही नहीं, तो सरेंडर नहीं है। सरेंडर ना होने वाले वो तो 16,000 की लिस्ट में आ ही नहीं सकते। बाकी ऐसे नहीं है कि बाहर की दुनिया में रह करके पुरुषार्थ करते हैं तो नॉन सरेंडर है। बहुत सी गीता पाठशालाओं वाले हैं, सच्चे होकर चलते हैं,
आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होकर रहते हैं, तो वो सरेंडर नहीं है या नहीं है? और जो 16,000 की लिस्ट में आने का दम भरते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, ब्राह्मण परिवार को दिखा दिया, हमने कागज पे लिख दिया, स्टाम्प पेपर पे लिख दिया, सरेंडर हो गए, और अंदर से बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती रहती है, तो सरेंडर है? तन से तो है दिखाने के लिए सरेंडर, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ रहती है? बाहर की दुनिया में रहती है, गंदी दुनिया में। तो संग का रंग कहाँ का लगेगा? बाहर की दुनिया का, गंदी दुनिया का लगेगा। तो सरेंडर वो है ही नहीं। इसलिए बोला कि 16,000 की लिस्ट में तो आने से अच्छा है क्या? बाहर की दुनिया में रह करके अपना पुरुषार्थ करें। क्या दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंके, ब्राह्मण परिवार की नजरों में धूल नहीं झोंके, कम से कम साहूकार तो बन जाएंगे। बाहर की दुनिया में रह करके स्थूल धन कमाएंगे, ईश्वरीय सेवा में अर्पण करेंगे, तो बड़े साहूकार बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बड़े साहूकार तो बन जाएंगे।